फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने कार्य तथा समय मैथ का एक टॉपिक है जिससे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आज के पैटर्न पे है और जो एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। ये जो 20 आया ये हमारा कुल काम है। क्या है? कुल काम। अब हमें इस पर बात करनी है, क्या है? कुल काम है 20। तो देखते हैं, अब इसे हम 10 से 20 को डिवाइड करते हैं। 10 दूनी 20, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20, तो ये आ गया। यानी कि ए तो 2 काम करता है और बी 1 काम करता है और हमारे पास कुल काम कितना है? 20। इस कुल काम को करने में अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा खत्म? दोनों एक साथ करेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि 20 को 3 से आप भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 6। इतने दिन में काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है, तो यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में हो जाएगा? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 60। यानी कि ये हमारे पास कुल काम है। क्या है हमारे पास? कुल काम। ये टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो वही सबसे पहले हम देखते हैं कि ए एक दिन में कितना करता है। इसे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6। 12 से 12 पंजे 60, फिर इसको हम 15 से करेंगे, 15 चौके 60, ये आ गया। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है 5 काम करता है और सी जो है 4 काम करता है। अब तीनों की बात हुई है कि तीनों मिलकर कितने कर देंगे, तो तीनों में ए 6 कर रहा है, बी 5 कर रहा है और सी जो है 4 कर रहा है, तो कितना हो गया? ये 5 6 11 और ये हो गया 15। अब इस 60 को हम सीधे 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में इस कार्य को ये कर देंगे, 4 दिन में। तो आया होगा आपके समझ में? 4 दिन में ये इस कार्य को कर देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चनों पर कि क्वेश्चन किस किस तरह से हैं बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ए व बी कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 8 दिन में। बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करें, तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 6 दिन हो गया यहाँ पे तीनों को मिलकर। और किसका पूछ रहा है ये? तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और सी ये पूछ रहा है कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। किसका? 8 का, 12 का और 6 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। और ये 24 ही हमारा क्या है? कुल काम है। कुल काम है। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24,
यानी कि ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? 3। और फिर 12 से 24 को डिवाइड करें, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, यानी कि ए बी और सी तो तीनों मिलकर कितना काम कर देते हैं एक दिन में? 4। बी और सी 2 करते हैं और ए और बी 3 करते हैं। अब हमें ए और सी का पूछा है, तो अगर हम देखा जाए तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो बी और सी कितना करते हैं? 2। अगर बी और सी का हम इसमें से माइनस कर देंगे तो एक ए अकेला कितना करेगा? 2। 4 में से 2 चले गए, 2 बच गया। अगर हम ए और बी का काम को इन तीनों के काम में से माइनस कर दें, तीनों के में से, तो ए और बी कितना करते हैं? 3। और इस ए और बी को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, यानी कि कुल मिला के बी और सी, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो ए और सी का पूछा है, तो इस 24 को हम कितने से? 3 से भाग दे देंगे। 3 अट्ठे 24, यानी कि ये कितने दिन में काम कर देंगे ए और सी? 8 दिन में। कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिन में खत्म कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए और बी क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में काम करते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा और ये बी हो गया। ए कितने दिन में करता है? 28 दिन में। और बी 35 दिन में काम करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है। हमें नहीं मालूम कि कितने दिन बाद काम छोड़ता है। बी शेष काम को 17 दिन में समाप्त कर दे। पहले 28 का और 35 का एलसीएम लेंगे, यानी कि कुल काम निकालेंगे। कुल काम कितना है? तो कुल काम एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 140। अब आप देखिए, ए ने तो कुछ काम किया ही नहीं है। जो भी किया था ए ने स्टार्ट कर दिया। यहाँ से पहले एक मिनट रुकिए। यहाँ पे 28 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 पंजे 140। तो ए एक दिन में 5 काम करता है। और 35 दूनी 70, 35 दिए 35 चौका 140, 35 चौका 140, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अब यहाँ पे नोट करने की बात है, हमने काम शुरू किया बी ने। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन पश्चात एक काम छोड़ जाए। यहाँ तक ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी। लेकिन यहाँ से आके ये टोटल काम यहाँ पे हो जाएगा, टोटल काम यहाँ पे हो जाएगा। और बी शेष काम को, यहाँ तक कुछ काम इन्होंने जो भी किया, लेकिन जो शेष काम था वो किसने किया? जो शेष काम था वो बी ने किया। जो शेष काम था वो अकेले बी ने किया। बी ने किया कितने दिन किया? 17 दिन, यानी कि 17 चौका 68। इसने 68 काम यहाँ हमारा हो गया। बचा कितना शेष काम वो देख रहे हैं। 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 13 में 6 गए 7, यानी कि ये शेष काम बचा हमारे पास। और ये शेष काम किसने किया होगा? ए और बी ने। ए और बी ने शेष काम किया होगा। तो ए 5 काम कर रहा है, बी 4। तो अगर दोनों साथ मिलके कर रहे हैं दोनों, तो 5 और 4 9। तो ये 72 दिन का काम कितने? 72 जो शेष बचा है काम, ये कितने दिन में हो जाएगा? 9 अठे 72, यानी कि ये आ गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ा था। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? 8 दिन बाद काम छोड़ा। 8 दिन बाद काम छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं
उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 आ गया, और बी 18 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे बी जो 18 दिनों में कर रहा है, 2 दिनों तक। कुल काम देखते हैं, कुल काम हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। अब एक दिन का निकालते हैं। इस 12 से हम 36 को भाग दें, 12 तिये 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है 2 काम करता है। कुल काम कितना है हमारे पास, 36। अब देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं ये, 5। एक दिन में काम कितना करते हैं ये, 5। 2 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक। तो एक दिन में 5 कर रहे, तो 2 दिन में कितना कर दिया इन्होंने, 10 काम कर दिया। और कितना बचा हमारे पास, ये 26। ये हमारे पास शेष काम कितना बच गया, 26। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, चला गया। बचे हुए काम को कौन करता है, बी। तो बी, अब बी एक दिन में तो 2 काम करता है, और 26 काम को कितने दिन में करेगा, इस 26 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और कितना आ जाएगा हमारा ये, 13 दिन। तो शेष काम को बी जो है 13 दिन में कर देगा। बी जो है 13 दिन में कर देगा शेष काम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेला काम करना आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाए तो काम कितने दिनों तक चला। 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक, यानी कि जब तक ए ने 4 दिन काम कर लिया था। चलिए ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और जो बी है वो 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस काम को आरंभ करता है 4 दिनों बाद। चलिए कुल काम देख लेते हैं। कुल काम कितना हो गया हमारे पास, 60। ये काम है, तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 20 तिये 60 और 12 पंजे 60, ये हमने निकाल लिया। यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी जो है 5 काम कर सकता है। तो ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। तो 4 दिन में कितना काम किया, एक दिन में ए एक काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 12। और यहाँ से हम 12 को माइनस कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 48। ये शेष काम हो गया, शेष काम हो गया हमारे पास 48। अब यहाँ 4 दिन काम के बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। अब ये बी शामिल हो गया तो काम कितने दिनों तक चला। अब 4 दिन तो यहाँ काम ए कर चुका है, 4 दिन ए काम कर चुका है। अब तीनों मिल गए, दोनों मिल गए, ए और बी। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8। तो 48 काम को कितना समय में कर देंगे, इस 48 को हम किससे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 छंग 48, यानी कि शेष काम को करने में 6 दिन, और ए ने कितने दिन किया था, 4 दिन। कुल हमारे दिन हो गए 10 दिन। तो यानी कि ये कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए ए बी और कुल काम, सबसे पहला तो आपका ये है कि इस तरह से नोट लिख लो। ए और बी क्रम से ए 9 दिन में करता है और बी 18 दिन में काम करता है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कुल काम कितना हो गया हमारा, 18। यानी कि हमारे पास कुल काम कितना है, 18। 9 दूनी 18।
ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, 18 एकम 18, और बी एक दिन में केवल 1 काम करता है। अब क्या कह रहे हैं, वे एक साथ काम आरंभ करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है 3 दिन पहले। अब जब ए ने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा, बी करेगा, और कितने दिन है काम खत्म होने के, अभी 3 दिन, यानी कि 3 दिन में ए कितना काम कर देगा, 3। अगर 3 काम कर देगा तो हम इसे माइनस कर लेंगे। ये शेष काम था और ये शेष काम किसने किया था, इन दोनों ने, क्योंकि वे एक साथ काम आरंभ करते हैं। तो इस काम को करने में, क्योंकि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, 2 ए करता है और बी 1 काम करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 3। तो इस 15 काम जो ये शेष बचा हुआ है, इस 15 काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दिन तो ये हो गए आपके, और 3 दिन अकेले बी ने किया था, तो कुल कितने दिन में काम हो गया खत्म, 3 दिन में काम खत्म। ठीक, तो इसमें कुल कितने दिन लगे, 8 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, वह 4 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले उस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब यहाँ पे ए और बी, और यहाँ हम लिख लेते हैं कुल काम, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुल काम। ए जो है 20 दिन में करता है, वह 4 दिनों तक, और बी का हमें मालूम नहीं है, तो कुल काम हमारे पास कितना है, 20 है, और 20 एकम 20, यानी कि ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, वह 4 दिनों तक काम करता है, तो ए जो है 4 दिन में कितना काम कर देगा, 4, क्योंकि एक दिन में 1 कर रहा है, तो 4 हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, 16। शेष काम कितना बचा, 16। उसके बाद बी अकेले उस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। अब ये जो बी है, बी जो है 8 दिनों में, तो इस काम को 16 को जब बी अकेला 8 दिन में कर रहा है, तो 16 काम को कितने दिन में कर देगा, एक काम वो 8 दिन, 8 दूनी 16। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। एक दिन में ए 1 करता है, बी 2 करता है, और कुल काम हमारे पास क्या है, 20। तो इस 20 काम को दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, और 20 काम को करने में कितना समय लगेगा उनको, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, कंपटीशन में ज़रूर मिलेंगे आपको। चलिए ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।